सुधांशु हिंदी में अपना वक्तव्य रखेंगे। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सर्वप्रथम राष्ट्र के निर्माताओं को कोटिशः नमन करता हूं। मैं सुधांशु रघुवंशी, रामजस महाविद्यालय का छात्र, संविधान सदन के इस ऐतिहासिक प्रांगण में यहां उपस्थित 1/135 करोड़ भारतवर्ष की ओर से अखंड भारतवर्ष को प्रणाम करता हूं। आज जिस महापुरुष की जन्म जयंती पर हम यहां एकत्रित हुए हैं, उन्हें बारदोली की महिलाओं ने बड़े ही स्नेह से सरदार कहा, जिन्हें दुनिया भारत के लौह पुरुष के रूप में जानती है और जिन्हें इतिहास सरदार वल्लभ भाई पटेल कहता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। स्वतंत्र भारत के आंदोलन में उनका जो योगदान है और स्वातंत्र्योत्तर भारत में उनका जो योगदान है, हम उसे कभी विस्मृत नहीं कर सकते हैं। इस राष्ट्र के एकीकरण में जो योगदान पटेल जी ने दिया है, यह सब आज उन्हें याद करने का दिन है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि सरदार पटेल के जीवन वृत्त से कहीं अधिक आवश्यक उनके विचार हैं। उनके विचार जो प्रेम, सहिष्णुता, शांति, भाईचारा और एकता को लेकर के थे। आप सबने कक्षा 6 या 7 में एक रासायनिक प्रक्रिया पढ़ी होगी। इस रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से मैं आप सभी को सरदार पटेल जी के उन सभी विचारों का सार रूप प्रस्तुत करना चाहता हूं और एक संदेश सूत्र रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं, देना चाहता हूं। आपने वो प्रक्रिया पढ़ी होगी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वो पानी का निर्माण करते हैं। आप सब ये बात जानते हैं कि हाइड्रोजन स्वयं जलता है और ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, किंतु जब दोनों मिल जाएं तो वो पानी का निर्माण करते हैं और पानी भीषण से भीषण आग को बुझा सकती है। अब यहां पर यह निर्णय हमारे हाथों में है कि हमें अलग अलग होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में जलना और जलाना है, या एकत्रित होकर के बड़ी से बड़ी आग को बुझा देना है। आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, उस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदा कदा यत्र तत्र हमें वैमनस्य के कुछ स्वर सुनाई देते हैं, कुछ अलगाववादियों के स्वर सुनाई देते हैं, पर मैं बताना चाहूंगा कि भारत मेरे सम्मान का सबसे बड़ा शब्द, भारत मेरे सम्मान का सबसे बड़ा शब्द, जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कोटिशः नमन करते हुए एवं यहां उपस्थित दर्शक दीर्घा में सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए बस यही कहूंगा कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है और कन्याकुमारी चरण है, सागर जिसके पग पखारता है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी जब हमारी अस्थियां गंगा जल में प्रवाहित कर दी जाएंगी तो कोई ध्यान से उन पर कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी और वो आवाज होगी भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।